हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज पार्ट 3 है ये। हमने इससे पहले 2 पार्ट बना रखे थे। दोनों ही पार्टों में हमने सबसे पहले इस लैंडिंग पेज का हमने हेडर एंड बैनर पार्ट देखा था पार्ट 1 में। उसके बाद हमने अबाउट अस एंड सर्विस एंड अबाउट का पार्ट देखा था सेकंड पार्ट में। एंड इस पार्ट में हम तीनों ही जितने हमारे पार्ट के सेक्शन से बचे हैं चीजें, वो सारा कुछ इसी पार्ट में हम कवर करेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम क्या बनाने वाले हैं? इस पार्ट में हम ये स्लाइडर बनाएंगे, जैसे कि जो स्लाइडर आपको दिख रहा है। तो इस स्लाइडर के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? आपका इस स्लाइडर के लिए हम यूज करने वाले हैं सिल्क स्लाइडर। ओके, एंड गाइज अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा ना, तो आपको ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको वो पार्ट देखना है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ कि हमने होम बना लिया था, सर्विसेज बना लिया था, उसके बाद अबाउट अस बनाया था, अवार्ड बनाया था हमने। एंड अब हमारी बारी है यहाँ पे टीम की। ठीक है, इस टीम में ये स्लाइडर लगा हुआ है। इस स्लाइडर को लिए हमें क्या करना है और कैसे इसको बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसे कि ये हमारी फाइल है। ओके, इस फाइल पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे HTML है। तो इस HTML में सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए होगी, तो वो देखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे एक क्लास ले लेनी है। एक क्लास के बाद यहाँ पे आपको एक आईडी लेनी है। इस आईडी पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ टीम। ठीक है, अब ये टीम आपका कहाँ पे रहेगा? ये टीम आपका रहेगा यहाँ पे, ये देखिए। ओके, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद अब क्या करना है आपको इसी के अंदर? ओके, इसी के अंदर आपको यहाँ पे डिव लेना है। इस डिव पे आपके यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है? इस डिव पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा हो गई। इसके बाद में आपको यहाँ पे आई लेना है, यहाँ पे क्लास लेनी है। इस क्लास में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था आपको कि यहाँ पे जो हम आइकन यूज कर रहे हैं वो कमर्शियल पर्पज से नहीं है, बस मैं सिखाने के पर्पज से आपको सिखा रहा हूँ कि हाँ ये कैसे यूज कर सकते हैं आप आइकन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आइकन है, कौन सा? बबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बबल्स आइकन मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आई के अंदर आ गया हमारा। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको चाहिए कंटेंट। ओके, उस कंटेंट के लिए मेरे पास नोटपैड है। नोटपैड पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है, सारा कुछ ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, उसको यहां से करूंगा कॉपी। ठीक है, मैं यहां से कर लूंगा इसको कॉपी। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पे करूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, ये चीज होगी पेस्ट। एंड इसी को मैं कर लूंगा कॉपी एंड एक और कर दूंगा पेस्ट। 2 ही दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए, आपको जितने बनाने हो वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूं एंड दोनों पे सेम कि एक आपका पी पैराग्राफ, आई के बाद एक डिव होगा डिटेल्स नाम का, उसके अंदर इमेज होगी, उस इमेज पे एक डमी टेक्स्ट होगा एंड देन उसका पी होगा उसके नीचे। ठीक है, एंड वही चीज आपका रिपीटेड में है यहाँ पे डिव पे। अब क्या है कि इस पे जो स्लाइडर हमें यूज करना है वो कि जो मैंने आपको बताया था वीडियो के सबसे पहले वाले पार्ट में, वो है आपका सिल्क स्लाइडर। तो सिल्क स्लाइडर की मेरे पास यहाँ पे CSS की लिंक मैंने यहाँ लगा रखा है सीडेन का, ये देखिए। एंड JS का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, JS का ये रहा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो वो देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्राउजर पे आके सिल्क स्लाइडर लिखना है आपको एंड स्लाइडर में डेमो लिखना है आपको। ओके, इस डेमो के बाद में यहाँ पे आपको आना है, ये है आपका गिटहब। ठीक है, इस गिटहब के बाद में यहाँ पे आपको ये क्या देगा, आपको डेमो दे रहा है। यहाँ पे डेमो पे आना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके पास ये है चीजें। ठीक है, इन्हीं चीजों को हमें चाहिए वहां पे यूज करना है। तो इन सारी चीजों को कैसे देता है वो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मिलती हैं चीजें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमें वहां पे यूज करनी नहीं है। तो हमें क्या क्या यूज करना है और कितना यूज करना है वो देखना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमें चीजें मिल रही है ना, यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ पे सिल्क इस तरीके से मिल रही है, यहाँ पे नंबर्स में, यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिल रहा है। ओके, अलग अलग तरीके का है। तो हमें करना क्या है, जैसे भी हमें चलाना है ना, जो भी लेना है, तो उसके बाद लेने के बाद उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे करूंगा कॉपी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद अपनी JS में आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे एंड पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो आईडी चाहिए या क्लास चाहिए जिससे आप इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को मॉडिफिकेशन करने चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास है, इस क्लास को लेंगे हम, इस क्लास को यहाँ पे इस क्लास से हटाएंगे। ठीक है, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस के बाद में सबसे पहले जो डॉट्स है ना, वो हमें क्या चाहिए, वो फॉल्स। ठीक है, चाहिए नहीं हमें। ओके, इन्फिनिटी क्या होगा, ट्रू, इट मीन्स की लगातार। ओके, उसके बाद में स्पीड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसे रिमूव करेंगे। स्लाइड टू शो, ठीक है, 1 होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल, इसी के नीचे आपका क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला सेक्शन भी नहीं रहेगा आपका, हाइट भी नहीं दिखानी इनको। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आप चीजें समझ जाएंगे। बाकी मैं इसको ऐड ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये चीज हो गई। इसके बाद में टू स्क्रॉल वाला मेथड लगाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल कितना होना चाहिए, 1, कॉमा लगाएंगे। ओके, इसके बाद में आपका ये हो गया ऑटो प्ले। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑटो प्ले को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो प्ले को ट्रू कर दे रहा हूँ, ये देखिए कॉमा। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। यहाँ पे CSS इजी। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखिए हो गए, ये चीज आपको दिख गई। इसके बाद में स्लाइड में आपको क्या आ जाएगा, स्लाइड में यहाँ पे आपका आ जाएगा LI। ठीक है, आपको दिख रहा है,
ये स्लाइड में एल आई, एंड इसके बाद में एरोज, ओके, जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस का एरोज होता है ना वो नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो कितनी चीजें होंगी हमारे पास, 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 3 6 और ये यहाँ पे 8, ठीक है। ये चीज किसके लिए थी, ये स्लाइडर के लिए थी, एंड स्लाइडर पे आएंगे यहाँ पे, तो हमने इससे मॉडिफिकेशन करा किसको, हम अपने दोनों डिप को। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे अपने, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड नीचे आएंगे यहाँ पे कितने पे, टीम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले इसको रीलोड, ठीक है। रीलोड करने के बाद में हम चलेंगे टीम पे, एंड टीम पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका स्लाइडर जो कि चल रहा है, ओके, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, ये स्लाइडर आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको करना है मॉडिफाई, तो हम चलेंगे यहाँ CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, CSS में हम जो स्लाइडर हमें जैसा चाहिए वैसा दिखाना होगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको स्लाइडर को, ठीक है, जो क्लास हमने दी है उससे करेंगे मॉडिफाई, एंड यहाँ पे पैडिंग होगा टॉप से, ओके, 6.25, ओके, 6.25 REM का होगा, ठीक है, ये टॉप से होगा। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड होगा आपका, बैकग्राउंड में वेयर होगा आपका, वेयर में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे कलर बताएंगे, एंड कलर में हमारे पास कौन सा है, प्राइमरी कलर, जो कि हमारा चला आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो वेयर की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, वेयर होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव, ओके, ये चीज, एंड यहां से पैडिंग होगा आपका, पैडिंग बॉटम भी बताएंगे यहाँ पे 1.5625 REM का, ठीक है, ये बॉटम से हो गया, एंड मार्जिन भी बताएंगे बॉटम से ही कितना होगा, 5 REM का, ये देखिए, ठीक है। ये क्लास कहाँ पे वो समझिए आप, ये क्लास है आपकी, ये रही, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये चीज आपको दिख रही है, ठीक है। एक बार मैं और रीलोड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ सर्विस पे देखिए, यहाँ पे अबाउट अस, अवार्ड, एंड ये टीम, जिस सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, ये कि अभी पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है और पूरे उस पे चल रहा है, बट हमें ऐसा तो दिखाना नहीं है, कैसा दिखाना है वो देखिए। तो यहाँ CSS में आएंगे, CSS में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्लास लेनी है आपकी, इस पे लेना है आपको बिफोर। अब बिफोर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट, इस कंटेंट पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, एंड देन उसके बाद लेफ्ट 0%, ओके, राइट से आपको क्या करना है 0%, बॉटम 0%, ठीक है, एंड इसके बाद में टॉप नहीं होगा इसके अंदर सीधा होगा आपका क्या, राइट। हाइट देनी है आपको, हाइट में 0.8125 REM, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, बैकग्राउंड बताना है, एंड बैकग्राउंड कलर में आपको यहाँ पे क्या रखना है, कलर, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी बिफोर के लिए, आप समझ रहे हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये चीज तो बिफोर के लिए हो गई, इसके बाद में एक दो चीज और है वो बना लेते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे। इस क्लास के बाद हमारा वो डिप का क्लास है, उस पे लेना है आपको, 100% फर्स्ट, एंड उसके बाद में मार्जिन ऑटो, ठीक है, ये चीज तो हो गई, एंड इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, ये चीज समझ गए आप। तो ये चीज आपकी किसकी थी, ये सारा समझिए आप। सबसे पहले तो टॉप से, और उसके बाद ये डिव, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपको अभी दिख रहा है, बट अभी क्या है कि पूरा डिजाइन नहीं बना, तो वैसा आपको एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा और कैसा दिखना चाहिए ये तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ चलेंगे अपने यहाँ पे CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करनी है इन चीजों में, तो देखिए सबसे पहले आप आई लेंगे, आई को डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, 3.75 REM सबसे पहले तो। इसके बाद में आपका कलर, वेयर में आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर, ओके, ये चीज समझ गए आप। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे टेस्ट लेना है, P लेना है इसके अंदर का, इस P को आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज बताना है आपको कितना होगा, 1 REM का होगा ये, एंड इसके बाद में आपको कलर बताना है आपको, वेयर में आपको क्या बताएंगे आप, व्हाइट कलर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद लाइन हाइट होगी आपकी, लाइन हाइट में 1.4375 REM होगा आपका, यह है लाइन हाइट। इसके बाद मैक्स विड्थ बताएंगे आप इसको कि कितनी विड्थ तक जाना चाहिए, 37.5 REM, ठीक है, यह है मैक्स। इसके बाद है आपका मार्जिन ऑटो, इसके बाद बताएंगे आप यहाँ पे लाइन, टेक्स्ट लाइन आपका सेंटर, पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे क्या, पैडिंग होगी आपकी 1. मैं सीधा पैडिंग यहाँ से टॉप बता देता हूँ पहले, मैं टॉप में 1.5225 REM पहले तो, एंड इसके बाद में यहाँ से पैडिंग में 40, ठीक है, ये दिख रहा है आपको,
ये है P, ठीक है। इस P के बाद में यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर में आने के बाद कुछ इस तरीके का भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और क्यों दिख रहा है वो अभी हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे चीजों को। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे वापस आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डॉट सिल्क स्लाइड लेंगे। ये डायरेक्ट क्लास ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट, ओके, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं। इस क्लास में मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इनलाइन ब्लॉक ले रहा हूं, ठीक है, पहला। एंड सेकंड में क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ लूंगा मैं क्लास, जो मेरे पास क्लास है मेरी खुद की, उसके अंदर की इमेज को मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन आपको सबसे पहले तो सेंटर करना है, एंड उसकी विड्थ मेरे को क्या करनी है 9.375 आरएम, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस देंगे हम उसको, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में इसी में टेक्स्ट जो मेरी क्लास है, उसके बाद एक डिटेल नाम की क्लास थी मेरे पास, उसमें H3 जो इसका आपका H3 है ना, उसको क्या करना है आपको, फॉन्ट साइज देना है आपको। फॉन्ट साइज में आपको 1.3, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, आरएम दिया मैंने। एंड यहाँ पे कलर वेर, इस वेर में मेरे को क्या करना है, आपको ब्लैक कलर बताना है इसको, ठीक है, ब्लैक कलर दे दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन बॉटम है आपका 0.325 आरएम, ये H3 हो गया आपका। H3 के बाद में यहाँ पे आपका क्या आएगा, अब यहाँ पे डॉट, इसी के जस्ट नीचे आपका पैराग्राफ भी है, ठीक है, डिटेल्स के अंदर आपका P के बाद, ठीक है, पैराग्राफ भी है। तो उस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए लेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर ले रहे हैं आप, यहाँ पे ब्लैक कलर ले रहा हूँ। और मैं इसके साथ ब्लैक कलर के साथ इंपॉर्टेंट भी लगा दूंगा, जिससे कि यही रहे, यही ब्लैक कलर चलना चाहिए आपका, और बाकी 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो स्लाइडर क्या करता है, अपनी CSS ले लेता है, उसकी वजह से मैं ये चीज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारा कुछ किसके लिए समझिए। सबसे पहले आपका ये क्लास से मैंने मॉडिफिकेशन करी, पेरेंट थी, उसके बाद डिव की ये क्लास थी, इसी क्लास से सारी चीजें इसके अंदर मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, आपको जैसा स्लाइडर दिखाया था वैसा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये स्लाइडर आपको यहाँ पे दिख रहा है चलता हुआ, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये स्लाइडर का डिजाइन पूरा का पूरा बन गया। अब इस स्लाइडर को आपको ये देखना है कि रिस्पॉन्सिव में जाके कैसा दिखेगा, ठीक है, इसका कोड रिस्पॉन्सिव में है भी या नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में चलेंगे। सबसे पहले टॉप वाले पार्ट से, मैंने जो प्रीवियस पार्ट में बताया कि ये दोनों खत्म हो चुके हैं, इनमें कोई CSS नहीं लिखनी। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे भी कोई CSS नहीं लिखनी इसमें। इसके बाद फोन में देख लेते हैं एक बार, फोन में भी नहीं लिखनी, तो इसका मतलब इसको रिस्पॉन्सिव पार्ट में लिखना ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे टेस्ट रिस्पॉन्सिव में, यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट के बाद में करेंगे फोन, एंड फोन के बाद में सबसे पहले मैं बड़ी स्क्रीन पे रखता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसको छोटा करते हुए, तो ये देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसे देखेंगे, ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल एक्यूरेट बन गया आपका यहाँ पे। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर स्लाइडर चल रहा है ये आपका, किससे, सिल्क स्लाइडर से। तो ये चीज आपने बना ली। अब इसके बाद में बनाना क्या है, तो इसके अंदर का जो पार्ट है, अब वो पार्ट है आपका इसका ब्लॉग का। तो ब्लॉग में हमारे को ये सेक्शन बनाना है कि कार्ड कैसे बनाते हैं हम कस्टम, तो वो पूरा का पूरा कार्ड हम देखेंगे अब इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे अपने HTML पे कि यहाँ पे बनाने के लिए कार्ड, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा मिनिमाइज पहले तो। इसके बाद आएंगे यहाँ पे ब्लॉग का सेक्शन, तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले क्लास, ठीक है। इस क्लास पे हमारा क्या होगा, एक आईडी होगी हमारी, यहाँ पे आईडी का नाम क्या होगा, ब्लॉग होगा, जो कि हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, ऊपर आप देखेंगे नेविगेशन में, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में बस एक कॉन्टेक्ट का रह जाएगा, जो कि अभी हम फुटर बनाएंगे तब वो यूज कर लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद है डिव क्लास होगा आपका। इस क्लास पे क्या करेंगे, सेक्शन, जो कि कॉमन आपका क्लासेस हैं उनको यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो आपका सब कुछ बाय डिफॉल्ट बन जाए। और यहाँ पे क्लास होगी आपकी टाइटल, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद H2 एंड P का पैराग्राफ का मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, यहाँ करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो मेरे पास ये चीज तो पहले से बन गई, ठीक है। इसके बाद में अब इस डिव के बाहर आ जाऊंगा मैं। इस डिव के बाहर आने के बाद अब मैं क्या लूंगा, यहाँ पे एक क्लास लूंगा पोस्ट कंटेंट की, ठीक है। इस पोस्ट कंटेंट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लास लूंगा पोस्ट कार्ड की, ठीक है। इस नाम से मैंने एक क्लास ले ली। इसमें मेरे पास इमेजेस नाम के SRC में इमेजेस में, ठीक है, पोस्ट 1 करके मेरे पास सबसे पहली इमेज है। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है, यह इमेज के लिए। इसके बाद इसी के अंदर एक डिव लेंगे हम, उस पर क्लास लेंगे हम, और क्लास पे क्या देंगे, पोस्ट डिटेल्स, जो भी उसके अंदर की डिटेल होगी उसके लिए हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, H2 एंड P एंड बटन। तो H2 के हमारे पास यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ से लूंगा कॉपी,
यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि बटन है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मेन BTN, ये है हमारी कस्टम क्लास, ओके, जो कि हम यूज करते हुए आ रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। इसके बाद रीड, तो ये चीज हमने क्या करी कि हमारा एक कार्ड बन गया पूरा का पूरा, ये पोस्ट कार्ड्स के नाम से। अब इसके बाद करूंगा मैं इसे कॉपी, ठीक है, मैं कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, बस इमेज चेंज हो जाएगी, कंटेंट वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गई इमेज। इसके बाद में मैं फिर पेस्ट कर रहा हूँ तीसरे कार्ड के लिए, एंड यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपकी इमेज, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं? उसके बाद में सब कुछ वही है। इसके बाद इसको सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे नीचे, तो ये देखिए आपकी इमेज इतनी बड़ी आ रही है, ये आ रही है इमेज, ये आ रही है। अब क्या करना है आपको, करना है इसको स्टाइल, और बाकी तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है, कि कैसे आपको ये चीजें दिख रही है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद अब आपके पास ये सेक्शन है, ठीक है। अब इस सेक्शन पे आपको क्या करना है, डॉट लेटेस्ट पोस्ट पे जो हमारी क्लास थी, बैकग्राउंड कलर में वैर लेंगे आप सबसे पहले। इस वैर पे आपको क्या करना है, लाइट ग्रे कलर सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए आपको मैंने टीम दिखाया, टीम के बाद ब्लॉग पे हैं हम अभी, ठीक है। तो ब्लॉग के सेक्शन को हम बना रहे हैं। इस ब्लॉग के सेक्शन पे बनाने के लिए अब क्या करेंगे हम, इसके बाद में डॉट लेटेस्ट पोस्ट पे पोस्ट कंटेंट जो है ना आपका, इसमें क्या करना है आपको, डिस्प्ले फ्लैक्स सबसे पहले तो, एंड इसके बाद अलाइन आइटम में आपको क्या रखना है, सेंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट बताएंगे आप, स्पेस बिटवीन, सब में स्पेस इक्वल चाहिए ना हमें, एंड इसके बाद में रैप, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद चलेंगे अभी वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, उससे पहले थोड़ी सी और CSS कवर करते हैं, देन उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट कंटेंट आपके पास है, उसके बाद पोस्ट कार्ड है उसके अंदर, ठीक है। अब उस कार्ड को आपको इक्वल डिवाइड करना है सब में। तो कैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, वो हम कर रहे थे 100% में से, ठीक है। डिवाइड कितने, 3 कार्ड है, उसको मैनेज करेंगे स्पेस के लिए 1.25 REM, ठीक है। ये चीज कर दी। इसके साथ ही साथ में हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड भी तो देना है उसको व्हाइट कलर का, तो हम यहाँ पे वैर ले रहे हैं। इस वैर में हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर का यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, दैट्स इट। और ये कहाँ पे समझिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके पेरेंट पे यहाँ पे मैंने इसको कलर दिया बैकग्राउंड, उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ले लिया कस्टम क्लास से। इसके बाद हमने इसको करा अभी, और इसके साथ हमने इस पोस्ट कार्ड पे सब पे इक्वल विड्थ आ जाए उसके लिए हमने वो डिवाइड करा वहां पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा, बट ये ओवरफ्लो इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी इमेजेस बहुत बड़ी है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, अपनी CSS को इमेजेस के हिसाब से लिखते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, पोस्ट कंटेंट में पोस्ट कार्ड में इमेज जो टैग है, डायरेक्ट टैग को ले रहे हैं हम, उसकी विड्थ 100% हो सबसे पहले तो, एंड उसके बाद में इसी के अंदर कंटेंट में, ठीक है, डॉट पोस्ट डिटेल्स में, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, पैडिंग 1 REM की लेना है। ये है किसका, डिटेल वाले पार्ट का। इसके बाद इसी को करेंगे कॉपी, मैं करूंगा पेस्ट, H2 ले लूंगा मैं इसके अंदर के H2 को। इस H2 पे लेने के बाद मैं यहाँ पे वैर लूंगा। इस वैर में मेरे को क्या करना है, ब्लैक कलर देना है सबसे पहले तो, ठीक है। इस ब्लैक कलर को दिया। इसके बाद मैंने मार्जिन लिया, टॉप एंड बॉटम से 1 REM, वैसे आपका लेफ्ट एंड राइट से 0, एंड फॉन्ट वेट लूंगा मैं यहाँ पे। फॉन्ट वेट कितना होगा, 600 का होगा। ये किसके लिए हुआ, ये आपका H2 के लिए हुआ। इसके बाद में इसी के अंदर P भी है आपके पास में, तो मैंने P के लिए भी ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं ग्रे कलर लेना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे लूंगा आपका वेर ग्रे कलर, ठीक है, ये आपका ग्रे कलर आ गया। एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज है आपका, इसको क्या करना है, 0.875 REM करना है, इट मीन्स की 14 पिक्सल का। एंड यहाँ पे मार्जिन है आपका 1 REM का, एंड यहाँ पे 0, एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट है आपका, फॉन्ट वेट में आपको 600 का देना है, ये है P के लिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसी के बाद में इसी के अंदर पोस्ट कंटेंट सबसे पहले, एंड पोस्ट डिटेल मेन BTN के अंदर के बटन को, आप समझ रहे हैं, जो बटन की बाय डिफॉल्ट की कस्टम क्लास थी उससे थोड़ा सा चेंज करना है हमें। तो हमें करना क्या होगा, 1 REM का सबसे पहले तो आपको स्पेस चाहिए जो कि वहां नहीं था, एंड इसकी पैडिंग को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, तो 75 टॉप एंड बॉटम से 1.625 REM लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। एंड पॉइंटर कर्सर में आपका यहाँ पे, ठीक है। ये चीज सब किसके लिए थी समझिए। सबसे पहले आपने इसको देखा, इस कार्ड से हमने इस इमेज को करा, अभी वो डिटेल के अंदर आए, उस डिटेल के बाद में H2 को करा, P को करा, एंड देन उसके बाद में उसके बटन को करा।
इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है, ठीक है। बट ये क्या है कि ये पूरा H2H चला गया है ना, ये H2H चला गया। हमें H2H तो रखना नहीं था, हमें क्या रखना था, हमें स्पेस के साथ रखना था। तो कैसा दिखेगा ये स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस के साथ, अभी कैसा दिख रहा है कोड में हमारे पास। यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है, सब कुछ सही कर रखा है। एक बार HTML पे देखते हैं। HTML में हमारे पास ये डिव था, इस डिव पे हमने क्या कर रखा है, विड्थ लगा रखी है, बट हमने इसके बाहर जाके इस चीज को बना दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी एंड कट करेंगे एंड इसके डिव के अंदर ले जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या है कि टीम पे थे हम, टीम पे आ गए, ब्लॉग पे आ गए। ब्लॉग पे आने के बाद सबसे पहले आपको टाइटल, देन उसके बाद अंडरलाइन, बाकी कार्ड आपके। तो ये सारे के सारे कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक्यूरेट हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके बाद आप क्या करना है, आपको इसी को रिस्पॉन्सिव भी चेक करना है कि रिस्पॉन्सिव में कैसा होगा ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने यहाँ पे चलेंगे CSS में। अभी हमने डेस्कटॉप वर्जन तो कंप्लीट कर लिया इसका, तो टॉप से मैंने आपको बता दिया इन दो में होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हाँ हमें यहाँ पे लिखना है, तो ठीक है। यहाँ पे कोड लिखेंगे हम सबसे पहले किसका, हम लिखेंगे आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले आपका कोड, तो एंड यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट कंटेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पोस्ट कार्ड है आपका। इस कार्ड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमने विड्थ वहां पे दी है ना, कैलकुलेशन जो कर रखी थी हमने 100% में से डिवाइड करेंगे 2 को, ठीक है, एंड 2 में से माइनस करेंगे आपका 1 पॉइंट ये, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में आपको इसी में मार्जिन भी तो देना है, 1.5 REM का देंगे, ये ध्यान रखिए। और ये किस स्क्रीन पे, ये 900 की स्क्रीन पे। तो चलेंगे यहाँ पे, करेंगे इसको रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव करते ही हम देखेंगे सबसे पहले 900 से नीचे आने पे, ये देखिए जैसे ही 900 से नीचे आए तो ये आपके 50-50 पे हुए, एंड स्पेस आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए कार्ड पे, आप समझ रहे हैं। अब इसी के बाद में यही कार्ड, ये जो कार्ड है ना आपका, यही कार्ड आपका क्या है कि फोन पे जाके आपका एक्यूरेट फुल में हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ चलेंगे एंड यहाँ चलने के बाद मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, इसकी यूज तो नहीं होगा बट मैं इसको कॉपी करके लेके तो आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर से हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसके अंदर से हम इसको हटा देंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे आपका 100%, कोई डिवाइड नहीं चाहिए हमें। एंड जो इसका मार्जिन स्पेस है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। एंड एक और चीज ऐड करेंगे इसमें, लेटेस्ट पोस्ट में, ठीक है, पोस्ट जो कंटेंट है ना उसको करना क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम चाहिए मेरे को, दैट्स इट, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद कोई नहीं लिखनी CSS आपको रिस्पॉन्सिव की। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, अब करेंगे इसको स्मॉल, ये देखिए जैसे ही मैंने स्मॉल करा इसको, ये आपका फुल उस पे आ गया। इसके बाद और छोटा जितना करना है आपको छोटा करिए, ये देखिए प्रॉपर, आपको समझ में ये चीज दिख रही है आपको प्रॉपर, ठीक है। ये कार्ड आपका प्रॉपरली है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपके एक के एक एंड एक नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपके 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ब्लॉग वाला पार्ट का कार्ड जो है आपका वो भी बन चुका है। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको ये बनाना है इसके अंदर फुटर, ये जो फुटर था ना, ये फुटर वाला पार्ट बनाना है आपको। तो ठीक है, अब फुटर वाला पार्ट बनाते हैं। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे, क्या अपने यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज पहले तो। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, आपको फुटर लेना है। इस फुटर पे क्लास लेनी है आपको, एंड उसका नाम क्या रखना है आपको, फुटर, ठीक है, डिजाइन। एंड एक आईडी आएगी आपकी यहाँ पे, तो वो होगी आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिव। इसके बाद में आपको क्या रखना है, सेम जो अभी मैं रखते हुए आ रहा हूँ, कॉमन क्लास। उसके बाद में डिव के बाद में आपको यहाँ पे रखना है क्या, फुटर के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं क्लास का नाम, वो ठीक है। इसके बाद मेरे पास कंटेंट है ये कहाँ पे, आपका नोटपैड पे। तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कॉपी, करूँगा पेस्ट, ठीक है। ये हो गया किसका, ये है इसका, इस वाले कंटेंट का पार्ट, ठीक है। इस वाले कंटेंट में भी आपका क्या है कि इस चीज को पेस्ट करने से पहले ना, इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर मेरे पास एक डिव और होना चाहिए जिससे कि मैं इसको सेपरेट बना सकूं। तो मैं लूंगा यहाँ पे फुटर कंटेंट करके, जिससे कि बाकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो चीजें। तो यहाँ पे आपको दिख गया फुटर कंटेंट करके, ये चीज आपको दिख रही है, ठीक है। अब ये एक है, अब इस एक के बाद में इसी के अंदर सेकंड भी होगा, ठीक है। तो मैं डिव ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, कॉमन ही क्लास ले रहा हूँ जिससे कि सेपरेट CSS लिख सके सबकी और कॉमन बना सकूँ मैं चीज़ों को। कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट हो गया। इसके बाद में UL और मेरे को इसकी हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो वो भी मेरे पास में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, यहाँ पे मैं लूँगा इस UL को, करूँगा कॉपी एंड मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में मैं H3 लूँगा, यहाँ पे जो इसकी हेडिंग देनी है मेरे को, वो मैं लिखूँगा यहाँ पे आवर सर्विसेज
ठीक है, ये है आपका कंटेंट। इसके बाद में इसी चीज को मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, इसके बाद करूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, यहाँ चाहिए क्विक लिंक्स, ठीक है। एंड लिंक्स के बाद में आपको यहाँ पे यूएल चाहिए, तो वो यूएल मेरे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, लिखना ना पड़े, ठीक है। और एक बार और इस चीज को बनाएंगे जिसमें आपका क्या है कि सोशल मीडिया के आपके नाम आएंगे, तो वो यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखने हैं, वो लिखने इस तरीके से, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज हो गई। इसके बाद में सेम चीज मेरे पास है ऑलरेडी, मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, मैं कर दूंगा पेस्ट, ये देखिए, ओके, ये चीज आप समझ गए। तो ये आपका क्या था, ये सारा का सारा पार्ट आपका किसका था, ये सारा का सारा पार्ट इसका था, इस डिव के अंदर जो रहेगा आपका सेंड कंटेंट के अंदर। इसके बाहर आते ही, इस कंटेंट के बाहर आते ही एक डिव और होगा आपके पास, जो कि आपका जिसमें आप क्लेम करते हैं अपनी कंटेंट का, कॉपीराइट का, तो वो सेक्शन भी तो आपको बनाना है। तो उसके लिए मिनी फुटर है हमारे पास, ठीक है। इस मिनी फुटर में मेरे पास क्या है कि कंटेंट ऑलरेडी है मेरे पास वही नोटपैड पे, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसे कॉपी, यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट, तो ये चीज आपकी क्या है, बन गई है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपकी किसकी थी, ये थी आपके फुटर के अंदर की चीज, ये है आपकी कॉपीराइट की। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का भी आपको दिख रहा है, वो आपको जो मैं दिखाया था वो नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए अब चलना होगा हमें CSS पे। तो CSS में आएंगे, CSS पे आने के बाद अब क्या करना है, डॉट फुटर डिजाइन लेना है जो कि हमारे मेन पेरेंट है, उस पर बैकग्राउंड वैर लेना है। वैर में आपके पास यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, ब्लैक कलर होगा आपके पास, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ब्लैक कलर आ चुका आपका। इसके बाद ये ब्लैक कलर किस पे, वो समझिए, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इससे स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले इसको लेंगे, इसके बाद इसके अंदर जितनी चीजें आती जाएंगी उसको लेंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है, फुटर, फुटर के बाद में आपके पास डिजाइन है, ठीक है, डॉट फुटर, ठीक है। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, जो हमारी क्लास लिए वो सारी के सारी क्लास को लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन, ओके, एक चीज हो गई। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फुटर, ठीक है, एंड इसके बाद में इसके अंदर जो है आपको फुटर कंटेंट, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, विड्थ आपकी इक्वल चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, वैल लूंगा यहाँ पे, वही सेम जो अभी तक हम ऊपर करते आ रहे हैं। 4 है मेरे पास, तो 4 को डिवाइड करूंगा किससे, एंड देन उसके बाद 1 आ रही है, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए डिवाइड हो चुका है, बट वो विजिबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर आपको वो कलर के साथ कॉम नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये करा कैसे वो समझिए, पहले हमने इसको ब्लैक कलर दिया, ये तो था ही कस्टम क्लास, इसके बाद इसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद ये क्लास जो कॉमन है इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 डिव के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब क्या करना है इसी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अब मैं करूंगा इसको कॉपी, इसके बाद करूंगा पेस्ट, H3 लेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो, एंड यहां से आपका क्या आएगा, कलर आएगा, वैर आएगा। वैर में आप क्या करेंगे, यहां से व्हाइट कलर, ठीक है, ये चीज हो गई। फॉन्ट वेट हो गया आपका, फॉन्ट वेट आपका 400 का हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में अपर केस, ओके, एंड मार्जिन बॉटम हो गया आपका 1.5 REM, ठीक है। यह है आपका किसका, H3 का। ऐसे ही आपको P भी है इसके अंदर, जो P उसको भी तो करना है। वैर, वैर में आपके पास यहाँ पे व्हाइट कलर होगा आपका, ठीक है, ये व्हाइट कलर दे दिया। एंड फॉन्ट वेट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 400 का रहेगा। इसके बाद में फॉन्ट साइज होगा 0.87 REM का। एंड मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो कहीं ऊपर की वजह से, ठीक है। एंड इसके बाद लाइन हाइट होगा आपका यहाँ पे 2 REM होगा, 2.5 REM, ठीक है। ये है किसके लिए, ये है P के लिए, ध्यान रखिएगा। P और H3 ये दो चीज, ये है आपका किसके लिए, H3, ध्यान रखिएगा। ये H3 P, तो ये सारी चीजें जो कॉमन है वो सारी यूज होंगे। और देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद भी अभी भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो नहीं हुई हैं, तो वो क्या क्या नहीं हुई हैं वो देखिए। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फुटर लेना है आपको, जो कि इसकी क्लास है। फुटर कंटेंट के अंदर आपका जो यूएल है, लिस्ट आपको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल नन सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, ULLIA, ओके, ये चीज ले रहे हैं हम।
एंड वेर ले रहा हूं मैं। इस वेर में मैं क्या कर रहा हूं, बीजी, मैंने एक कलर बनाया था ना वेरिएबल बीजी ग्रे, ठीक है, वो अब यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद फॉन्ट वेट है आपका यहाँ पे 400 का, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज में आपका क्या है, वही 7 REM, इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं इसमें, कॉन्फ्लिक्ट ना करे चीज़ों को लेके कि मेरे को यही चाहिए बस, ठीक है। एंड इसके बाद हाइट 2 REM का। एंड इसके बाद में मार्जिन में आपके पास क्या है 2.5 REM, ठीक है। ये किसके लिए, ये एंकर के लिए। एंड इसी पे आपका होवर भी बनेगा आपका, तो मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड इसके बाद होवर, ठीक है। इस होवर पे मैं क्या करूंगा, होवर में आपको वेर पे आएंगे, वेर पे आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, प्राइमरी कलर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको होवर करने पे ये चीज दिख रही है, बट अभी क्या है कि आपका ये पी का कलर नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पी पे आएंगे, पी पे आपका क्या है कि व्हाइट कलर नहीं है, स्पेलिंग गलत है आपकी, इसकी वजह से नहीं आ रहा था। इसको करेंगे सेव अगेन, चलेंगे एंड देखेंगे तो देखिए, तो ये सारा कंटेंट आपका क्या है कि विजिबल हो गया आपको, ठीक है। अब इस क्या बारी है आपकी नीचे वाले की, मिनी वाले फुटर की। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, फुटर लेंगे, डायरेक्ट टैग लेंगे एंड मिनी फुटर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या कर रहा हूं मैं, बॉर्डर टॉप होगा आपका 1 पिक्सल का, सॉलिड होगा आपका, वेर होगा आपका, इस पे ग्रे कलर होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड होगा आप मेरा यहाँ पे, एंड इस बैकग्राउंड में मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड वेर में मैं क्या करूंगा, ब्लैक कलर, ओके। पैडिंग 2 REM टॉप एंड बॉटम से, टेक्स्ट लाइन सेंटर, दैट्स इट, ठीक है। इसे करूंगा कॉपी एंड पेस्ट पी, ओके। मैं चाहता तो डायरेक्ट फुटर की जो क्लास थी उससे भी ले सकते थे, बट मैं डायरेक्ट फुटर टैग से ले रहा हूं मैं, कि सेपरेटली रहे चीजें, ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं आए चीजों में। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 13 पिक्सल का होगा, ठीक है। मैं इसे REM में नहीं दे रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका वेर, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रे कलर जो कि है आपका, मैंने ऊपर भी आपको अभी दिखाया। एंड इसके बाद में लाइन हाइट आपको देनी है, लाइन हाइट आपको देनी है 1 REM की, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, लेटर स्पेसिंग आपको देना है 2 पिक्सल का। यहाँ पे यह है पी के लिए, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी मैं पी के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद इसे कर रहा हूँ कॉपी, इसके बाद ए, जो पी के अंदर ए है ना, उस चीज के लिए कर रहे हैं हम। फॉन्ट साइज आएगा आपका 13 पिक्सल का सेम, ठीक है। कलर है आपका वेर, वेर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कलर देंगे, ठीक है। लाइन हाइट देंगे आप यहाँ पे, लाइन हाइट कितनी होगी, 1.5 REM की होगी। इसके बाद में आपके पास है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। मैक्सिमम चीजें आप सेम कह सकते हैं, कलर आपका अलग है, आप चाहते तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉमन भी, आप ये देखिए दोनों, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये मिनी वाला भी सेक्शन बन गया आपका, ठीक है। तो ये सारा का कुछ आपका डेस्कटॉप के लिए था। डेस्कटॉप में आपका फुटर डिजाइन यहाँ पे रेडी है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था और जो विजिबल करवाया था। तो ये फुटर डिजाइन आपका यहाँ रेडी है। इसके बाद किस स्क्रीन साइज पे ब्रेक करके आपको वो डिजाइन इसका लिखना है दोबारा से, तो वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फुटर डिजाइन लिखना है। तो यहां से मैं इसे करूंगा रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव करने के बाद 900 के नीचे ले चलेंगे। यहाँ पे इस जगह पे इसका थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, तो चलेंगे यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद अभी ऊपर चलेंगे, पहले ऊपर में यहाँ पे लिखना है आपको, ओके। तो यहाँ पे किस चीज के लिए लिखना है, तो यहाँ पे लूंगा मैं फुटर, ठीक है। एंड इसके बाद में फुटर कंटेंट लूंगा मैं। इस कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 100% से डिवाइड करके 2 से, ठीक है, बाकी जो स्पेस हम दे रहे हैं कॉमनली वो बॉटम से आपको 1.5 REM ये तो देना ही देना है। और इसी के साथ में आपको डॉट फुटर डिजाइन में डॉट फुटर, ठीक है, ये क्लास लेनी है आपको। एंड इस क्लास पे आपको करना क्या है, फ्लैक्स रैप में रैप रखना है, दैट्स इट। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 50-50 में डिवाइड हो गई, एंड 50-50 के बाद एक के नीचे एक आ गया यहाँ पे, एंड नीचे वाला तो आपका एक्यूरेट था ही था, ठीक है। अब इसी चीज को आपको क्या करना होगा, जब ये फोन पे जाएगा तो क्या चाहिए आपको, ये फुल पे चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे नीचे जो हमारा फुल का था, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या, फुटर, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, फुटर, एंड उसके बाद क्लास ले लेंगे, जो भी क्लास को हमें करना है, फ्लैक्स कॉलम, ठीक है, पहली चीज। एंड सेकंड इसी के अंदर यहाँ पे डॉट
फुटर डिजाइन के अंदर, ठीक है, एंड इसके अंदर फुटर कंटेंट। इस कंटेंट पे अभी क्या करेंगे हम, विड्थ हो जाएगी आपकी 100% की। सबसे पहले मार्जिन होगा आपका क्या, मार्जिन होगा आपका 1.87 REM का, जो कि ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा करा है हमने। एंड टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड यहाँ से इसे ले चलेंगे आपको छोटी स्क्रीन पे। देखिए मैं छोटी स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ, देखिए एक के नीचे एक आ गया आपका स्पेस के साथ। जितना छोटा ले जाएंगे आप देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, सबसे छोटा ले गया हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रही सारी चीज़ें, ठीक है, ये देखिए सारा। तो ये सारा का सारा डिज़ाइन आपका क्या है कि रिस्पॉन्सिव हो गया गाइस। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाया डिटेल में, ठीक है। सारा कुछ मैंने पहले पार्ट से लेके आपका लास्ट ये जो पार्ट है आपका, इस तक मैंने सब कुछ दिखाया है। तो इसमें एक बार और कवर कर देता हूँ आपको मैं डिटेल में सारा कुछ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लोगो है, फिर उसके बाद ये नेविगेशन है जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये फिक्स वाली फंक्शनलिटी कैसे हुई जीएस से, ये कस्टम स्क्रॉल बार कैसे बना, ये बैनर हमने 100 VH की हाइट पे कैसे बनाया और ये सेंटर में कैसे लेके आए हम उसको, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही फिक्स होता है उसके बाद यहाँ सर्विसेज पे गए, सर्विसेज पे ये होवर इफेक्ट और ये आइकन्स कैसे यूज कर सकते हैं हम। अदर कंपनी का जो होता है आपका पेड, उसको मैंने फ्री में करके दिखाया बस कि नॉलेज के पर्पज से, ठीक है, ना कि उसे कमर्शियल यूज करने के लिए, ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट इशू हो सकता है आपको। एंड उसके बाद यहाँ अबाउट अस का सेक्शन कैसे बनता है हमारा, ठीक है। उसी के बाद आपका यहाँ पे अवार्ड का सेक्शन है, इस सेक्शन को कैसे बनाते हैं। इसमें आपका ये जो नंबर है आपका एनिमेट वाला, देखिए जैसे ये नंबर एनिमेट कैसे करता है ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इसके बाद में आपका टीम है, टीम पे ये स्लाइडर आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये कैसे स्लाइडर आप लगा सकते हैं, सिल्क स्लाइडर, वो मैंने आपको बताया। ब्लॉग का आपका यहाँ पे देखिए कार्ड आपका, ठीक है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सारा का सारा। इसी के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको फोन पे एक बार और दिखा देता हूँ आपको, वापस से इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं ले चलूंगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन आ गया, इसके बाद क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद में आपने देखा ये हाइड हो गया, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। सर्विस पे क्लिक करा, देखिए आपका नेविगेशन आउट एंड फिक्स्ड हो गया। उसके बाद में अगेन सेम अबाउट अस, तो देखिए मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि जिससे कि आपको विजिबल हो। फोन है आपका, ये अवार्ड पे चले गए, अवार्ड पे आ गए। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, थीम पे आ गए, ये देखिए आप समझ रहे हैं, ब्लॉग पे आ गए, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट पे आ गए आपके, ये देखिए प्रॉपर, ओके। ये सारा कुछ आपका रिस्पॉन्सिव है। मैं गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ही पार्ट में तीनों ही चीजें समझ में आई होंगी। आपके तीनों ही पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो आपके, वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।